Okay, students, myself Puneet Agrawal here. Today I am explaining you Internet and Email Part 4. So good morning all. आइए बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को समझाया था कि ईमेल क्या होता है। ईमेल इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इंस्टेंट मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं जैसे हमारे फोटोज़, वीडियोज़, ये सभी हम फाइल अटैच करके यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आइए आज जानेंगे हम ईमेल के बारे में। ईमेल आईडी कैसे हम क्रिएट करते हैं और ईमेल आईडी का यूज़ करके किस तरह से हम मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं। अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स, कलीग्स को हम यहाँ से मेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है। So the first topic is creating an email account. ईमेल अकाउंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? Let us understand how to create an email account and get your email address. तो आइए आज हम समझेंगे किस तरह से हम ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं और कैसे ईमेल एड्रेस हमें मिलता है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हमारे पीसी या उसमें लैपटॉप में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गूगल पर जाएंगे और किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ करके यहाँ से हम वेबसाइट टाइप करेंगे www.gmail.com। हम आज के इस सेशन में जीमेल पर ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं यह सीख रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस वेबसाइट को टाइप करके और ओपन करना होगा। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट लिंक एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। जैसे ही आप इस वेबसाइट को टाइप करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी इनपुट करने के लिए कहेगा, यहाँ जो पहला बॉक्स है उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी इनपुट करनी है। अब क्योंकि आपके पास कोई ईमेल आईडी है ही नहीं, आप फर्स्ट यूजर हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ हैंड का सिंबल बना हुआ है। ये लिंक है, मैंने कल आपको समझाया था लिंक क्या होते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर, और जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ये सभी एंट्रीज फिल करनी होंगी। नेम, चूज योर यूजर नेम, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बर्थडे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चूज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो अपने मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर पर आप आसानी से ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आज आप सभी ये एक्टिविटी करके देखना, ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं और उसे क्रिएट करके आप यूज़ करना। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको एक नया यूज़र नेम अपनी चॉइस से क्रिएट करना होता है। आप कोई भी ईमेल आईडी जैसे क्रिएट करते हैं अपनी, तो उस समय पर यूज़र नेम आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप जो चाहें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पासवर्ड भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड, और जो भी यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारियां ये आपसे इस फॉर्म में पूछी गई हैं यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। जैसे आपका बर्थडे कब आता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल फ़ोन नंबर। मोबाइल फ़ोन नंबर स्टूडेंट्स आप वही इनपुट करें जो आपके पास मौजूद हो और जो वर्किंग हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नंबर जो आप इसमें एंटर करेंगे तो इसके बाद आगे के प्रोसेस में आपके पास मोबाइल पर एक OTP आता है जिसे वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको इसमें यहाँ पर इनपुट करना होता है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर
मोबाइल नंबर इनपुट करना होगा। इसके नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ है योर करंट ईमेल एड्रेस। अब आपका कोई भी जो ईमेल एड्रेस अगर फैमिली मेंबर का किसी का बना हुआ है तो यहाँ पर आप इनपुट कर देंगे। और लोकेशन आप क्योंकि इंडिया के हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आप इंडिया चूज करेंगे। और जहां नीचे की साइड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेप, इस नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर जो भी गूगल की पॉलिसीज हैं, जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, उन्हें फॉलो कराने के लिए एक मैसेज आपके सामने आएगा, तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे जो एग्रीमेंट है उसको। आई एग्री, नीचे देखिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आई एग्री और कैंसिल, तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ आप देखते हैं कि कंटिन्यू एक ऑप्शन आपके सामने है, आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोन नंबर के नीचे एक मैसेज आपके सामने है, हाउ शुड वी सेंड योर कोड्स, यानी हम आपको जो कोड भेजें वो गूगल की ओर से मैसेज है कि आपको टेक्स्ट मैसेज किया जाए या वॉइस कॉल, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो रेडियो बटन बना हुआ है इसमें से आप जिस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसी मोड में आपको ये कोड मिलेगा। और ऐसा करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर अगर आपने एसएमएस वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपको एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर एक ओटीपी मिलेगा, आप उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर इनपुट कर देंगे। और अगर आपने बाय कॉल लिखा है तो कॉल के द्वारा आपको जो कोड है वो बताया जाएगा, आप यहाँ इनपुट कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से स्टूडेंट्स आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। An email account gets created if all the entries have been filled properly. आपने बच्चों अगर इस फॉर्म में सारी एंट्रीज प्रॉपरली फिल की हैं और जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उन्हें फॉलो किया है तो आपकी ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। Let's know more. A strong password consists of at least 8 characters. एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बच्चों आपको बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी अकाउंट को आसानी से क्रैक ना कर पाए, यानी इसका पासवर्ड कोई भी जान ना पाए। इसके लिए आपको कम से कम 8 कैरेक्टर्स चूज करने चाहिए that are a combination of letters in both uppercase and lowercase numbers and special symbols are allowed. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लेटर्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, जैसे अपर केस और लोअर केस, यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, और स्पेशल सिंबल्स को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो आप इस तरह का पासवर्ड चूज कर सकते हैं हाई सिक्योरिटी लगा करके, जिससे कि आपके अकाउंट को कोई भी क्रैक ना कर पाए, आपका अकाउंट के साथ मिसयूज ना हो। After creating an email account, it can be used to send and receive emails. जैसे ही आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। To use the email account, one must log in with the username and password. आप अगर ईमेल अकाउंट को यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे उन्हें इनपुट करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एक बार ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान रखने होते हैं और इन्हें इनपुट करके हम कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन का मीन है जैसे कि आप अपने घर को लॉक करके कहीं चले जाते हैं तो आप वापस आकर आप उसे अनलॉक करते हैं, यानी उसमें की लगा करके आप उसे अनलॉक करते हैं। इसी तरह से जीमेल पर जो आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है वो आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को इनपुट करने पर ही खुलता है, जिसे लॉगिन कहा जाता है। लॉगिन इन सिस्टम ऑफ डिफरेंट मेल अकाउंट्स में डिफर बट दे ऑल हैव द आइडेंटिकल फीचर्स। स्टूडेंट्स एक सिस्टम पर ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग ईमेल अकाउंट्स को भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, लेकिन उन सभी के अपने अपने अलग अलग आइडेंटिकल फीचर्स हैं, यानी कि सभी अकाउंट्स की पासवर्ड
सेम नहीं होंगे और सभी आईडी सेम नहीं हो सकती, इवन 2 और मोर आईडीज भी सेम नहीं हो सकती और हर ईमेल अकाउंट एड्रेस डिफरेंट होता है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव्ड मेल्स। यस, आप देख रहे हैं बच्चों, आपके सामने स्लाइड पर जो शो हो रहा है वो है इनबॉक्स। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इनबॉक्स का ऑप्शन ये शो होता है, जो आपको ब्लू कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट करके शो हो रहा है। तो ये आपको डिस्प्ले करता है जितने भी मेल आपके यहाँ पर आए हुए हैं। Each message header displays the sender name, subject line, time and date when the mail is received and sometimes the size of the message too. हर मैसेज का जो हेडर है वो सेंडर का नेम डिस्प्ले करता है, सब्जेक्ट लाइन, टाइम डेट जब आपका मेल आपको रिसीव हुआ है, और कभी कभी मैसेज का साइज भी शो कर देता है ये। टू रीड एनी मेल क्लिक ऑन इट। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी मेल पर मेल को रीड करना है तो आपको उस पर क्लिक करना चाहिए। द मेल विल बी डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका मेल है वो न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कंपोज और राइट मेल। यानी हमने सीखा कि ईमेल आईडी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे लॉगिन करते हैं और किस तरह से हम आए हुए मैसेजेस को इनबॉक्स में रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर मैसेज भेजना है किसी को, तो मैसेज भेजने के लिए हम कंपोज या राइट मेल इसको यूज करते हैं, कंपोज ऑप्शन को। तो टू राइट अ मेल one has to click on the compose option or any other similar option provided by the website। अगर हमें कोई मेल टाइप करना है और किसी को सेंड करना है तो उसके लिए हम कंपोज ऑप्शन को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर से कंपोज ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पर अवेलेबल है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इट विल ओपन अ न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 2. Here we can type the email address of the person to whom we want to send the email। बच्चों, जैसे हमें किसी के घर जाना है तो हमें उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह जब हम अब कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो जिसके पास मैसेज भेज रहे हैं हमें उसकी ईमेल एड्रेस का भी पता होना चाहिए, उसका ईमेल आईडी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उसका ईमेल एड्रेस है उसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 2 के सामने। जहां पर 2 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं ब्लू कलर से स्क्वायर बॉक्स, तो इसके आगे हम यहाँ पर उस ईमेल एड्रेस को टाइप कर देंगे जिसे हमें मेल सेंड करना है। सीसी। सीसी क्या होता है, इससे अगला वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सिमिलरली ब्लू कलर से स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। सीसी का मीन होता है कार्बन कॉपी। अब ये क्या होता है, in this field one can specify the addresses of the persons to whom one wants to send a copy of the mail। इस फील्ड के अंदर कोई एक एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकता है उस पर्सन का, जिसमें कि किसी को एक कॉपी सेंड करनी है उस मेल की। The email address mentioned in this field are visible to all the recipients of the mail। स्टूडेंट्स, सीसी कॉपी जो होती है कार्बन कॉपी होती है, और इस मेल एड्रेसेस में जो भी इस फील्ड में मेंशन होगा वो सारे रेसिपिएंट्स को विजिबल होगा, यानी सभी देख सकते हैं। बीसीसी इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। It is also used send copy of the mails to several people। ये भी इसीलिए यूज होता है कि अगर हम एक से ज्यादा पीपल को हम मेल सेंड करना चाहते हैं, but the email addresses mentioned in this field are not visible to the recipients of the mail। यानी कि ईमेल एड्रेसेस जो होते हैं इसमें मेंशन इस फील्ड के अंदर वो विजिबल नहीं होते हैं सारे रेसिपिएंट्स को। It's a brief description of the mail which gives to the recipients an idea about the message। ये एक ब्रीफ डेस्क्रिप्शन होता है मेल का, जहां पर रेसिपिएंट्स को हम कोई आइडिया देते हैं मैसेज के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट टाइप कर दिया जाता है, जैसे कि
आप कोई इनविटेशन भेज रहे हैं तो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थडे इनविटेशन कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। You can type the message just like a normal letter with greetings, one or more paragraphs and your name at the bottom. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे, यानी कि ये मैसेज भेजने वाला जो भी सेंडर है वो अपनी नेम, अपनी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर कुछ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। You can also format the text using the available features. आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पर ऐसे अवेलेबल हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जा सकता है। सेंडिंग एन ईमेल। आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दिया जिसको हमें सेंड करना है मैसेज, इसके बाद हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया और हमने टेक्स्ट भी यहाँ टाइप कर लिया। हमारा जो फाइनल जो वर्क होता है अब होता है अपना ईमेल सेंड करना। तो सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंड बटन गिवन है आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं, ग्रीन कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको हाईलाइट हो रहा है, तो हम इस सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। The mail will be sent to its recipient, यानी कि जो मेल आपने जिन लोगों के पास भेजा है वो चला जाएगा, सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सभी को इंटरेस्ट आया होगा, आपने अच्छे से समझे ये सभी कि हम कैसे ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम ईमेल लॉगिन करते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और लॉगिन करने के बाद कैसे हम इनबॉक्स में आए मैसेजेस को रीड करते हैं, और कैसे किसी भी पार्टिसिपेंट को रेसिपिएंट को हम कैसे सेंड कर सकते हैं ईमेल अगर हमें सेंड करना है। तो आज के इस सेशन में आप सभी ने ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। सो डू प्रैक्टिस एट योर होम, यूज इंटरनेट and create your email account and use your email account, send email to your friend and relatives. Do practice. All the best.